ओके। हाय गाइस। आज का कॉन्सेप्ट है सर्विस टू अदर्स। सो किसी को पढ़ना है? एनीवन वांट्स टू वॉलंटियर टू रीड? प्लीज गो अहेड। इंग्लिश में पढ़ेंगे। नो? ओके। In the course service to others, in the course of third density, there is a choice to make regarding how one will love, how one will serve, and how one will relate to the free will of self and others. This choice determines whether one will absorb the energy of others for selfish gain or radiate to others in free giving. Of these two available choices, the Confucian calls the positive or right hand path the service to others. This path and its counterpart service to self first diverge from one another on their respective. ओके, आगे का चला गया। हमारे तीसरी घनत्वता का जो पूरा कोर्स है उसमें चॉइस करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो चॉइस किस चीज का है, ये देखने का कि एक कोई इंसान किस तरह से प्यार करता है, किस तरह से सेवा करता है ना। और जो फ्री विल है, वो खुद की फ्री विल से ज्यादा रिलेट करता है या दूसरों की फ्री विल से ज्यादा रिलेट करता है, उसको ज्यादा क्या समझ में आता है, खुद की फ्री विल या दूसरों की फ्री विल। और ये जो चॉइस है वो ये तय करती है कि एक इंसान या तो दूसरों से ऊर्जा एब्जॉर्ब करेगा, दूसरों की ऊर्जा लेगा, या तो दूसरों को अपनी स्वतंत्र इच्छा से ऊर्जा देगा। ये दो चॉइसेस अवेलेबल है अभी तीसरी घनत्वता के लिए। और इसे हमारे कॉन्फेडरेशन के मेंबर्स पॉजिटिव या राइट हैंड पाथ भी बोलते हैं, या फिर सर्विस टू अदर्स पाथ भी बोलते हैं। और इसका जो काउंटर पाथ है, मतलब इसका जो ऑपोजिट है, वो है सर्विस टू सेल्फ, खुद की सेवा, है ना। और ये दो रास्ते हैं अलग अलग, जो अलग अलग दिशा में जाते हैं। कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बीच में बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। Relationship to free will. The student of positive polarity undertakes a long journey to polarize their consciousness in service to others. As they advance along the road of polarity, the chief recurring question facing them is a question of free will. The green ray activated being will have one type of understanding with regard to that question, the blue ray another, the self who is balanced in both of those rays yet another. The defining common foundation of their perspectives is the positive polarity's respect for free will. ओके, तो स्वतंत्र इच्छा से हमारा रिश्ता क्या है? तो जो दूसरों की सेवा के रास्ते पे चलने वाला जो स्टूडेंट है, उसको एक लंबी जर्नी लेनी पड़ती है अपने चेतना में पोलराइज करने के लिए, है ना। दूसरों की सेवा में अपनी चेतना को दूसरों की सेवा के झुकाव अपनी चेतना में लाने के लिए उसको एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। और जब इस रास्ते पे वो चलता है तो एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है, उसको बार बार सामना करना पड़ता है, जिस प्रश्न का वो है स्वतंत्र इच्छा। अब एक व्यक्ति या एक भाई जिसका ग्रीन रे या हार्ट सेंटर ओपन है, एक्टिवेटेड है, तो वो इस चीज का मतलब फ्री विल का एक अलग तरह से उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, अलग तरह से वो समझेगा इस सवाल को, स्वतंत्र इच्छा को। और जिसका ब्लू रे एक्टिवेटेड है, मतलब जो थ्रोट चक्र है वो ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो वो उसको अलग तरह से समझेगा। और फिर एक और व्यक्ति है जिसका दोनों में बैलेंस है, वो इसका अलग उसको अलग तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अलग अलग इंसान की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब इसमें अगर मैं एक चीज डालूं तो ग्रीन रे एक्टिवेटेड बीइंग, मतलब जो फोर डेंसिटी के बीइंग हैं, उनके लिए स्वतंत्र इच्छा का मतलब कुछ और होगा। जो फिफ्थ डेंसिटी के बीइंग है, जिनका ब्लू रे पे ऑपरेट करते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग होगा अलग। और जैसे राह है, जिन जो सारी चीजों में बैलेंस बना के बैठे हैं, उनका पर्सपेक्टिव अलग है फ्री विल को लेके, है ना। तो इसका डेफिनेशन अलग अलग होगा, लेकिन जो मेन फाउंडेशन है, जो मूल आधार है इस चीज का, दूसरों की सेवा के रास्ते पे चलने वाले लोगों का, वो है स्वतंत्र इच्छा। समझ में आ रहा है ना? हाँ। ओके। Service to others entities seek to recognize, honor, and support the free will of other selves, universally and unconditionally as the path progresses. Some of the basic questions that inform this respect of free will reflect an ever deepening empathy. What is it like to be you? What is it that you need?
What may I appropriately identify that need? And whether intuited or articulated, how may I respond to the need? Wow. So दूसरों की सेवा पे चलने वाला जो इकाई है, चलने वाली जो इकाई है, वो उसको समझ में आता है, मतलब दूसरों की स्वतंत्र इच्छा उसको समझ में आती है। वो रिकॉग्नाइज भी करता है, वो उसकी ऑनर भी करता है, रिस्पेक्ट भी करता है और उस दूसरों की स्वतंत्र इच्छा को सपोर्ट भी करता है। फिर वो जैसे जैसे वो अपने रास्ते पे आगे बढ़ता है तो वो यूनिवर्सल, मतलब पूरे ब्रह्मांड के मतलब ब्रह्मांड के रास्ते पे भी सार्वभौमिक। सार्वभौमिक, हाँ सॉरी, सार्वभौमिक और अनकंडीशनल, वो उस चीज का रिस्पेक्ट करेगा, रिकग्नाइज करेगा, ऑनर करेगा। तो ये जो हम्म। कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, जो जो भी अब आप देखना, जो भी एम्पैथ होते हैं ना, जिनके अंदर दूसरों के लिए सहानुभूति होती है, जो दूसरों की सेवा करते हैं, उनके अंदर हमेशा ये क्वेश्चंस आएंगे कि अगर वो दूसरों को समझ रहे हैं ना, तो हम हमेशा अपने आप को उनके जूते में डाल के देखेंगे कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो क्या करता, क्या मुझे, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन पर्सपेक्टिव, कि अगर सामने वाला आपको हर्ट कर रहा है तो आप अपने आप को उसके जूते में डाल के देखो कि उसको शायद हर्ट हो रहा होगा, इसलिए वो दूसरों को हर्ट कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं ना हमारे दिमाग में कि यार, अगर मैं इसकी जगह पे होता या होती तो मैं कैसे बिहेव करती, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जानने के लिए कि आपका दूसरों के सेवा की तरफ झुकाव है या नहीं है। एक और क्वेश्चन है कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या जरूरत है, मैं उन जरूरतों को कैसे पहचान सकता हूँ या पहचान सकती हूँ, है ना। और उन जरूरतों के लिए मैं क्या, किस तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ, हाउ कैन आई रिस्पॉन्ड, है ना। या तो इंट्यूशन, मतलब या तो मन में ही बोल दे या फिर बोल दे, वो मुंह से भी बोल दे। तो ये तीन चार क्वेश्चन जिसके दिमाग में बार बार आते हैं ना, दूसरों को लेके समझ जाना कि वो एम्पैथ है। एम्पैथ मतलब दूसरों की सेवा करने के रास्ते पे है। ठीक है। आई एम श्योर सबके दिमाग में ये क्वेश्चंस आते ही होंगे। व्हेन आई वाज रीडिंग, कि मेरे भी दिमाग में ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैं करती हूँ ऐसा कभी कभी। मैं सोचती हूँ कि सामने वाले, अगर मैं उसकी जगह पे होती तो मैं क्या करती। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस कि हम अपने आप को पूछ सकते हैं जब भी कभी क्लैशेस हो या कभी सामने वाला आपको हर्ट कर रहा हो, तो ये क्वेश्चंस अपने आप को पूछना बहुत जरूरी है। एक आपका नजरिया देखने का बदल सकता है। तो अभी कुछ सेशंस के यहाँ पे ये है। 18.6. We can suggest an attempt to become aware of the other self as self, and thus to do that action which is needed by other self, understanding from the other self's intelligence and awareness. तो 18.6 में राने कहा है कि उन्होंने कुछ एक्सरसाइज बताई है कि हमेशा अ, अपने आप को दूसरों की जगह पे रख के देखो, है ना। मतलब बिकम अवेयर ऑफ अदर सेल्फ एज सेल्फ, कि दूसरों को वो भी मैं हूँ, इस चीज का अवेयरनेस अपने अंदर लाओ। और उसके बाद मैं उस अदर सेल्फ, जो दूसरा है, उसके लिए कौन से एक्शन उसको लेना चाहिए, कौन सा कर्म उसको करना चाहिए। और फिर उसकी इंटेलिजेंस और उसकी जो जागरूकता है, उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसके पर्सपेक्टिव से, उसकी अंडरस्टैंडिंग से आप अगर सोचोगे ना, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। It is a delicate matter to be of service, and compassion, sensitivity, and ability to emphasize are helpful in avoiding the distortions of man made intelligence and awareness. Okay, so दूसरों की सेवा एक बहुत ही डेलिकेट मैटर है, बहुत ही नाजुक सा मैटर है वो, क्योंकि दूसरों के लिए सहानुभूति, दूसरों के लिए सेंसिटिविटी रखना और दूसरों के दुख में, दर्द में उसका साथ देना, उसको उसके साथ एम्पथाइज करना, ये काफी महत्वपूर्ण है। ताकि हमारा जो मैन मेड इंटेलिजेंस है ना, अवेयरनेस है, जो भी बेसिकली जो सोसाइटी ने बना बना के रखा हुआ है, उस वो एक डिस्ट्रैक्शन है, वो एक डिस्टॉर्शन है। उससे ऊपर उठने के लिए दिल में कंपैशन, सहानुभूति, सेंसिटिव एबिलिटी टू एम्फसाइज होना चाहिए। अब इसका एक एग्जांपल जो अभी मेरे दिमाग में आया वो ये है कि अभी जो युद्ध वगैरह चल रहा है ना, ईरान का अलग, पैलेस्टाइन, इसराइल का अलग। तो इसराइल के लोग जो है अपने अपने कंट्री के साथ एम्फसाइज करते हैं, ईरान के लोग अपने अपने कंट्री के। लेकिन ये सारी चीजें किसने लगाई है, ये कंट्रीज, ये बॉर्डर्स, ये हमारे अपने रिलीजन को सपोर्ट करना, अपने लोगों को सपोर्ट करना, ये सब सोसाइटी ने, ये मैन मेड इंटेलिजेंस है ना, मैन मेड अवेयरनेस है, लोगों ने बनाई हुई है। उससे ऊपर उठ के जब आप दुश्मन जो है आपका, जो आपको लगता है आपका दुश्मन है, सामने वाला है, वहां उसके लिए जब आपके दिल में इस कंपैशन होगा, सहानुभूति होगी,
उसके लिए भी एम्पैथी आएगी ना, तो वो सच में सर्विस टू अदर्स है। उससे उससे ऊपर उठना है, ये मैनमेड चीजों से ऊपर उठना है बेसिकली। Each entity has its ways of viewing and learning from the illusion, and each processes catalyst using unique circuitry. ओके, तो हर इकाई का चीजों की तरफ या इस भ्रम की तरफ देखने का, उससे सीखने का अलग अलग तरीका है ना। और हर इकाई अपने अपने कैटलिस्ट को अलग तरीके से, यूनिक तरीके से प्रोसेस करता है। Thus, what would be an improper distortion with one entity is proper with another. और इसी तरह से जो एक इंसान के लिए एक चीज डिस्टॉर्शन होगी, दूसरे के लिए सही होगी। इस एक के लिए गलत, दूसरे के लिए सही। इसलिए सबका व्यू पॉइंट अलग अलग है, सबके सबका देखने का नजरिया अलग अलग है। इसलिए सहानुभूति इतनी जरूरी है। It is our feeling that to be each entity which one attempts to serve is to simplify the grasp of what service is necessary or possible. तो हर इंसान को जो दूसरों की सेवा करना चाहता है, उसको सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि उसको किस तरह की सेवा करनी है, किस तरह की सेवा जरूरी है उसके लिए करना और उसके लिए पॉसिबल भी हो। The positive polarity increasingly recognizes the sovereignty of all beings, seeing that it is the sacred right of each other self to author their own journey. In that light, the positive polarity seeks to support the choice of other, while never, insofar as circumstances make possible, infringing upon their free will. Indeed, desire to avoid infringement defines the boundaries of the positive polarity service. तो जो पॉजिटिव पोलैरिटी का एक इंसान है, या फिर दूसरों की सेवा के रास्ते पे चलने वाले जो इकाई है, वो हर एक इंसान को, पृथ्वी पर रहने वाले हर एक इंसान को एक सॉवरेनिटी के एक फ्री इंसान के रूप में दिखता है, सॉवरेन के रूप में दिखता है उसको। संप्रभुता। हाँ, सॉवरेन बीइंग की तरह दिखता है, एक फ्री बीइंग की तरह दिखता है उसको। उसके अंदर उसको ये समझ में आता है कि हर एक इंसान का अपना एक राइट है, एक हक है ना। फ्री विल, सबको अपना अपना फ्री विल एक्सरसाइज करने का हक दिया है क्रिएटर ने। और अपने उसके अपने तीसरी घनत्वता की जो जर्नी है, जो उसका जो पाथ है, उसके ऊपर चलने का उसको पूरा अधिकार है। और उस लाइट से जब हम कोई इकाई जो पॉजिटिव पोलैरिटी की इकाई है, वो जब उस लाइट से चीजों को देखती है ना, तो वो दूसरों के चॉइसेस को, दूसरों के हाँ, दूसरों के चॉइसेस को सपोर्ट करती है, एटलीस्ट उस हद तक, जिस जिस हद तक वो जो चीजें हो रही है आसपास, जो सर्कमस्टांसेस है, वो पॉसिबल करने दे उनको। उस हद तक तो वो चॉइस सपोर्ट करते हैं दूसरों की चॉइस को, और दूसरों की फ्री विल का भी उल्लंघन नहीं करते हैं। जितना हो सकता है बेसिकली, आपके सर्कमस्टांसेस जो आपको अलाउ करते हैं, जितना हो सकता है उस हद में रह के, या जितना आप कर सकते हो उस अ, उतना आप दूसरों की चॉइसेस को सपोर्ट कर सकते हो, और दूसरों की फ्री विल को उल्लंघन नहीं मतलब नहीं करेंगे आप। अह, और ये बिल्कुल सही है कि दूसरों की आजादी का उल्लंघन ना करना, ये एक पॉजिटिव पोलैरिटी के लिए एक बाउंड्री है। वो बाउंड्री बनाता है कि जिसने आजादी का उल्लंघन कर दिया, वो बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, सामने वाले का बाउंड्री हो रहा है। तो आपको अपने हद में रह के दूसरों की मदद करनी है, दूसरों की सेवा करनी है। नहीं, ऐसा नहीं कि उसका फ्री विल का उल्लंघन है, आप कर दो उसके उसकी सेवा करने के चक्कर में। तो एक बाउंड्री पता होनी चाहिए। आउट ऑफ अ डिजायर टू अवॉइड इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फ्री विल, those of the service to others path await the call for service, recognizing that service can be offered only insofar as it is requested. What constitutes a call to service? What is the best way to meet that call? These are the studies of a service to others entity as it advances through lifetimes and densities. तो दूसरों की सेवा करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लोग जो दूसरों की फ्री विल का उल्लंघन नहीं करते, तो उनको क्या करना, तो उनके लिए दूसरा रास्ता होता नहीं है, सिर्फ उनको वेट करना होता है कॉलिंग का, है ना। कि सामने वाला मांगेगा तो ही मैं दूंगा, मैं उसकी आजादी का उल्लंघन करके नहीं घुसूंगा उसकी मदद करने, है ना। ये एक बहुत बड़ा बैकलॉग है मुझे लगता है सर्विस टू अदर्स के लिए। तो इस चीज को समझना भी काफी मुश्किल है बेसिकली, क्योंकि क्या सर्विस मतलब ये कॉल जो है, कॉलिंग जो है,
दूसरों की सेवा करने के लिए जो कॉल का हम इंतजार करते हैं, जो कॉन्फिडेंशियल इंतजार करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आती है, और फिर इस कॉल को आंसर करने के लिए क्या क्या बेस्ट तरीके हैं करने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, और इन क्वेश्चंस को स्टडी करने के लिए, इन चीज का अभ्यास करने के लिए, जो दूसरों की सेवा के रास्ते पे जो एंटिटी है वो आगे अपनी एडवांस लाइफ टाइम और डेंसिटीज में उसका अभ्यास करते हैं। जैसे चौथी पांचवी घनता के जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन के मेंबर्स है, इसी पे स्टडी होता है उनका कि कॉल में क्या क्या चीजें आती है, और अगर कॉल आई किसी प्लेनेट से तो उसको किस तरह से उन लोगों की मदद करनी है। तो इस चीज का पूरा अभ्यास वो लोग करते हैं, और फिर उस तरह से वो काम भी करते हैं। In the following quote, Ra describes the general way that the conscious mind of the positive and negative path each relate to the resources of their respective conscious minds. This dynamic also illustrates the way that the polarities relate to the free will of others. तो 99.8 सेशन में रा ने कुछ डिस्क्राइब किया है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव का जो रास्ता है, दूसरों की सेवा और खुद की सेवा। ठीक है। तो इस पे चलने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए कॉन्शियसली, मतलब चेतन रूप से क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है, तो वो उनके रिस्पेक्टिव जो उनके कॉन्शियस माइंड में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके कॉन्शियस माइंड में रिसोर्सेस क्या 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 है। तो हर एक का मदद करने का तरीका भी अलग है। तो ये जो डायनामिक है दोनों का, नेगेटिव वालों का भी और पॉजिटिव वालों का, अलग अलग डायनामिक्स है ना, तो ये एक पोलैरिटी, एक दो तरह की पोलैरिटीज को दिखाता है, दो तरह की ऑप्शंस को दिखाता है। जो दूसरों की फ्री विल है उसको दिखाता है कि द डायनामिक आल्सो इलस्ट्रेट द वे दैट द पोलैरिटीज रिलेट। हाँ, तो इस स्वतंत्र इच्छा को लेके ये दो अलग कैसे पोलैरिटीज बन जाती है, इस इसके डायनामिक को ये दिखाता है। ये एक नेगेटिव पाथ पे चलने वाले कॉन्फिडेंशन के मेंबर्स, मतलब उनके उनका भी तो कॉन्फिडेंशन है तो वो जो लोग हैं वो किस तरह से कॉलिंग का जवाब देते हैं, या जो पॉजिटिव कॉन्फिडेंशन के मेंबर्स हैं वो किस तरह से जवाब देते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि उनके रिसोर्सेज क्या है, उनके सबकॉन्शियस माइंड का रिसोर्सेज क्या है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आई अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्ली। हाँ बराबर है। है ना? एक सवाल है अभी। मेनली स्वतंत्र इच्छा से। हाँ अभिषेक भैया बोल। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का जो जिक्र अभी आया है यहाँ पे, तो जो फ्री विल का जो लॉ है वो तो दोनों ही साइड के लिए वो बना हुआ है। हम्म एक तरह से इन्फ्रिंजमेंट तो दोनों में किसी भी साइड को अलाउ नहीं है, एक तरह से क्रिएटर के तरफ से। ओके, वो पैराग्राफ में हिंदी में पढ़ूं? मेरे पास है जो जो 99.8 वाला, जो हमने लास्ट वाला जो रानी बात करी है ना, वो पढ़ते हैं। ओके, तो रा सामान्य अ, तरीके का वर्णन करते करते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक पद के चेतन मन प्रत्येक अपने संबंधित अवचेतन मन के संसाधनों के से कैसे संबंधित है। यह गतिशीलता यह भी दर्शाती है कि ध्रुवताएं दूसरों की स्वतंत्र इच्छा से कैसे संबंधित है। ये 99.8 आर्किटाइप वाला सेशन है, इसमें उन्होंने हाँ आर्किटाइप। कॉन्शियस ओके, एंड अनकॉन्शियस माइंड की बात है ना। ये जो पोलैरिटीज है वो किस तरह से डिफाइन होती है, ये आर्किटाइप में समझाया है। वाओ, अब हम आर्किटाइप्स करेंगे ना तब समझ में आएगा, ये अभी ऐसा समझ में नहीं आने वाला। मुझे समझ में आ गया ये क्या बात करे, क्योंकि हमने ये किया था, बट टू एक्सप्लेन दिस वुड बी डिफिकल्ट। वो कार्ड नंबर 6 रखना पड़ेगा। लेट्स ओके। सी तो करते हैं, रुको, अभी हमको हम्म वैसे भी जानते हैं। लेट्स सी, इजिप्शियन टैरो। सो ये सेशन 99 आर्कीटाइप वाला ही है पूरा? आई थिंक सो। हाँ, ये रहा, दिस इज दैट कार्ड। ओके, ये मैंने एक बार पहले भी समझाया था कि कैसे नेगेटिव पाथ प्रोटेक्टेड है। लेट मी शो दिस टू यू। ये ओके, इमेज दिख रही है? हाँ दिख रही है। तो ये कार्ड नंबर 6 है। इसमें क्या है ना कि एक इंसान है, ओके।
यहाँ पे एक इकाई है जो क्रॉस रोड पे खड़ा है। ये दिख रहा है, यहाँ पे दो रोड है, दो रास्ते, क्रॉस रोड है। या तो ये इस रास्ते पे चला जाए या तो इस रास्ते पे चला जाए। हाँ, वो बीच में खड़ा है। ओके। और उसके दोनों जगह पे दो औरतें खड़ी हैं। उसके राइट हैंड पे, उसके राइट हैंड पे एक औरत है जो पूरी तरह से उसने कपड़े पहने हुए हैं। ये राइट हैंड पाथ है, पॉजिटिव पोलैरिटी। और लेफ्ट हैंड पे एक औरत है जो ऑलमोस्ट हाफ नेकेड है। तो वो सिडक्टिव है थोड़ी सी, वो नेगेटिव पाथ है। वो लेफ्ट हैंड पे जो खड़ी है वो नेगेटिव है, जो राइट पे खड़ी है वो पॉजिटिव है। और ये ऊपर जो डेविल है ना, जिसके हाथ में ये क्रॉसबो है, वो लेफ्ट पे जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि लेफ्ट हैंडेड पाथ प्रोटेक्टेड है, इसलिए क्योंकि उनके जो मेंबर्स है ना वो उस चीज को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अपना जो उन्होंने हार्वेस्ट बनाया है ना, अपने जो 5% निकाले हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। सो लेफ्ट हैंड जो पाथ है ना, इट इज प्रोटेक्टेड। और राइट हैंड पाथ को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। और वो फुल्ली क्लोथेड है पूरी तरह से, है ना। उसके सर पे सांप है। सांप मतलब विजडम है ना। विजडम नॉलेज है उसके पास। मतलब और बैलेंस है कंप्लीटली। बैलेंस है उसके अंदर। हाँ, उसका मतलब हम्म कुंडलिनी जागरण है उसकी, देखो से सब हम्म। मतलब सारी बैलेंस, चक्रास बैलेंस है सब कुछ। बैलेंस्ड एंटिटी एंड विजडम है उसके सर पे। तो दो ये रास्ते हैं। तो अब इसको चॉइस करना है कि ये लेफ्ट हैंड पाथ पे जाए, पॉजिटिव, या राइट हैंड पाथ पे जाए। तो बट सोनिया, लेट उसका जो एरो है, हेलो, हाँ हाँ हाँ। उसका जो एरो है वो लेफ्ट वाले की साइड क्यों है, अगर वो प्रोटेक्ट कर रहा वो है तो? नहीं, दैट इज जस्ट शोइंग कि यू आर प्रोटेक्टेड। मैं अपना स्नाइपर लेके बैठा हूँ, कोई आएगा तो उड़ा दूंगा, इस टाइप, लाइक दैट। दैट इज टास्क। So let's see. यहाँ पे डॉन ने पूछा है कार्ड नंबर 6, आई सी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द माइंड। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मन में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। The male crossed arms representing transformation, transformation being possible either towards the left or right hand path. The path being beckoned or led by the female, the potentiator. तो ये जो फीमेल्स है ना, ये पोटेंशिएटर है। पोटेंशिएटर मतलब आपका अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो है, मैट्रिक्स के बाद क्या आता है, पोटेंशिएटर ऑफ द माइंड। हाँ, सो पोटेंशिएटर ऑफ द माइंड, ये दोनों औरतें औरतें मतलब उनको इस तरह से औरतें इसलिए दिखाया गया है क्योंकि पोटेंशिएटर ऑफ द माइंड जो है, या फिर जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो उसका फीमेल एनर्जी है। शी इज इन, वो फीमेल एनर्जी, हाई प्रिस्टेस बोलते हैं ना, हाई प्रिस्टेस। तो हाई प्रिस्टेस जो है वो फीमेल एनर्जी, दैट इज योर पोटेंशिएटर ऑफ द माइंड। तो इसलिए ये दो तरह की उसकी चेतना है, दो तरह की उसके सबकॉन्शियस माइंड है। एक जो पॉजिटिव रास्ते पे उसको लेके जाएगी, एक जो नेगेटिव। विजडम दोनों में उतना ही है, दोनों में विजडम उतना ही है। बस ये जरा ज्यादा सिडक्टिव है, उसने कपड़े कम पहने हुए हैं, देखा, इफ यू कैन सी। सो शी इज हाँ। लाइक सिडक्टिव एंड यू नो लाइक चल मेरे साथ है काइंड ऑफ। तो पॉजिटिव वाली जो है, शी इज लाइक अपनी इच्छा से आ जा, आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स। ओके okay. So the one on the right having the serpent of wisdom at the brow and being fully clothed. The one on the left having less clothing and indicating that the matrix or potentiator would be more concerned and attracted to the physical illusion. हाँ, so ये physical illusion को दर्शाता basically. As the left hand path is chosen and more concerned and attracted to the mental as the right hand path is chosen. So basically ये जो, अच्छा ये question है, आगे देखते हैं। तो डॉन ने यहाँ पे पूछा है कि ये जो दो औरतें हैं, एक के सर पे सांप है मतलब विजडम है और पूरे कपड़े उसने पहने हुए हैं, दूसरी तरफ एक और औरत है जिसने आधे कपड़े पहने हुए हैं। तो बेसिकली वो फिजिकल इल्यूजन को दर्शाता है कि हमारी मटेरियल, जो हमारी मटेरियल चीजें हैं, लोग या तो उसको चुने, है ना, अपना जो भी पैसा, ये सब सब उन चीजों को चुने। और वो जो है वो फिजिकल इल्यूजन को दर्शाता है। और अगर उसने पॉजिटिव पाथ को चूज किया तो मतलब वो मेंटल रास्ते को समझाता है, या तो फिजिकल या तो मेंटल। The creature above points an arrow at the left-hand path, indicating that if this path is chosen, the chips, shall we say, will fall where they may, the path being unprotected as far as the random activity of catalyst. And the intellectual abilities of the chooser of that path would be the main guardian rather than designed or built-in protection by the logos of the right-hand path. The entity firing the arrow, being what seems to be a second density entity, would indicate that this catalyst could be produced by a lesser evolved source, you might say. Would Ra comment on this observation? ये जो डॉन ने क्वेश्चन पूछा है वो गलत है, मतलब उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा अलग है क्योंकि मैंने जो पढ़ा था वो अलग है। सो लेट्स सी व्हाट राय सिंह। We shall speak upon several aspects, Erathium.
Firstly, let us examine the crossed arms of the male who is to be transformed. What, O student, do you make of the crossing? What see you in this tangle? There is a creative point to be found in this element which was not discussed over much by the questioner. तो राह ने बोला सबसे पहले तो उस इंसान को देखो जो बीच में खड़ा है, जिसने दोनों अपनी हाथों को ऐसा क्रॉस करके रखा हुआ है। उसको देख के, उस क्रॉस को देख के तो आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या आपको इसका कौन सा एंगल समझ में आ रहा है? इसमें क्रिएटिव पॉइंट है, एक एलिमेंट, इस एलिमेंट में क्रिएटिव पॉइंट है, आपने उस पर डिस्कशन ही नहीं किया है। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द इवैल्यूएशन ऑफ द टू फीमेल्स। अब दोनों औरतों को देखते हैं। The observation that to the left-hand path moves the roughly physical and to the right-hand path the mental has a shallow correctness. There are deeper observations to be made concerning the relationship of the great sea of the unconscious mind to the conscious mind, which may fruitfully be pursued. Remember, O student, that these images are not literal; they haunt rather than explicate. ठीक है, तो दोनों औरतों का अगर आप देखते हैं, जो लेफ्ट हैंड पाथ पे है, जो जैसा आपने बोला वो फिजिकल रियलिटी को दर्शाती है, और जो राइट हैंड पाथ पे है वो मेंटल इसको दर्शाती है। तो एक उसमें वो सही है, लेकिन काफी ऊपर ऊपर से सही है। अगर आप इसमें डीपर ऑब्जर्वेशन करें और डीप में जाए, तो एक आपका रिश्ता, वो जो आपका सब अनकॉन्शियस माइंड जो है, अचेतन मन का जो गहरा समुंदर है, उससे और आपका जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, उसका क्या रिश्ता है, वो गहराई में उसके समंदर में उतरना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। और एक और बात आप समझिए, जो स्टूडेंट है उनको बोल रहे हैं कि ये जो इमेजेस है वो उसको लिटरली नहीं लेना है ना, ये एक आर्केटाइप है, उसको लिटरली नहीं लेना है कि ऐसा ही है ना। वो आपको हॉन्ट करेंगे, समझाएंगे नहीं बेसिकली, अगर आप पिक्चर पे अटके रहे तो, फोटो पे उसके अटके रहे तो। Many use the trunk and the roots of the mind as if that portion of mind were a badly used, prostituted entity. Then this entity gains from this great storehouse that which is rough, prostituted, and without great virtue. Those who turn to the deep mind, seeing it in the guise of the maiden, go forth to court it. The courtship has nothing of plunder in its semblance and may be protracted, yet the treasure gained by such careful courtship is great. The right hand and the left hand transformation of the mind may be seen to differ by the attitude of the conscious mind towards its own resources as well as the resources of other cells. Okay. तो जो इंसान, अब वो जो पेड़ का जो इमेज, अब उसको ध्यान में रखना, वी हैव सीन दैट इमेज, तो अपने दिमाग में उसको विजुअलाइज करना कि जो इंसान उस पेड़ के जो तना है, जो ट्रंक है, उसमें और थोड़े से जो रूट्स है उसी में अगर खोज रहा है ना, तो वो अपने अचेतन मन को एक ऐसे एंटिटी की तरह देख रहा है जिसको बहुत बुरी तरह से यूज किया जा रहा है। जैसे प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं ना, उनको किस तरह से बुरी तरह से अब्यूज किया जाता है, तो आप अपने ही अचेतन मन को उस तरह से अब्यूज कर रहे हो, बैडली यूज कर रहे हो। तो उस इंसान को कुछ स्टोर हाउस मिलता है, लेकिन वो काफी खरदुरा सा, अब्यूज्ड है, उसके अंदर कुछ ग्रेट वर्च्यू है नहीं, क्योंकि उसने जो सीख किया है, जो खोजा है, वो बस अपने रूट ऑफ द माइंड के थोड़े से हिस्से में खोजा है, वो और डीप गया ही नहीं उसके अंदर। और वो इंसान जो डीप माइंड में जाता है ना, उस गहरे समंदर में गोता लगाता है, तो फिर वो जो मेडन है, मतलब वो जो सुंदरी है, वो मतलब आपका जो अचेतन मन है, उसको मेडन बोल सकते हैं, उसको फिर आगे जाके वो कोर्ट कर सकता है। कोर्ट मतलब उसको डेट करना बेसिकली, मतलब आप अपने अचेतन मन से प्यार कर रहे हो, उसको कोर्ट कर रहे हो, कि आप अपने साथ उसको रख रहे हो, एक अपना एक पार्टनरशिप बना रहे हो या एक पेयर बना रहे हो, है ना। और ये जो कोर्टशिप है, मतलब दोनों का जो रिश्ता है, अचेतन मन का और चेतन मन का जो रिश्ता बन जाता है ना, तो वो उसके डेप्थ में जब कोई इंसान जाता है, उसमें उसको बहुत सारी चीजें मिलती है, अलग अलग ट्रेजर्स मिलते हैं, क्योंकि ये जो कोर्टशिप है वो बहुत अच्छी तरीके से, केयरफुली तरीके से की गई है। ठीक है। और जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो ट्रांसफॉर्मेशन है अपना मन का, ये बेसिकली अपने मन का परिवर्तन हो रहा है ना, या तो दूसरों की सेवा है तो खुद की सेवा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये माइंड में बी सीन टू डिफर बाय एटीट्यूड ऑफ कॉन्शियस माइंड। तो ये अलग तरीके से दिखेंगे, आपका किस तरह से, आपके चेतन मन का इन रिसोर्सेस की तरफ देखने का नजरिया कैसा है। या तो आप खुद के रिसोर्सेस से सीख रहे हो, या दूसरों के भी रिसोर्सेस से सीख रहे हो, मतलब दूसरा जो कर रहा है आप उससे भी सीख रहे हो, या अपने अपने कैटलिस्ट से सीख रहे हो। कुछ लोग दूसरों के कैटलिस्ट से भी सीखते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा अलग होगा, ये उनके दोनों के एटीट्यूड्स अलग होंगे। We now speak of that genie or elemental or mythic figure culturally determined which sends the arrow to the left hand transformation. This arrow is not the arrow which kills, but rather that which in its own way protects.
Those who choose separation, that being the quality most indicative of the left-hand path, are protected from other cells by a strength and sharpness equivalent to the degree of transformation which the mind has experienced in a negative sense. तो ये जो ऊपर जो बाण लेके खड़ा हुआ है उसको आप एक जीनी की तरह देख सकते हो, या एक एलिमेंटल होता है ना, अब हिंदी में क्या बोलते हैं एलिमेंटल का मुझे नहीं पता, लेकिन जीनी जैसे होता है ना, एक मिथिक फिगर है वो है, ठीक है। और उसका जो एरो है ना वो लेफ्ट हैंड पाथ की तरफ है। इसका ये मतलब नहीं कि उसको मार रहा है, इनफैक्ट इसका ये मतलब क्या है कि वो उस औरत को वो प्रोटेक्ट कर रहा है, या वो लेफ्ट हैंड पाथ को प्रोटेक्ट कर रहा है। और जो लोग लेफ्ट हैंड पाथ को चूज करते हैं ना, जो सेपरेशन कॉन्शियसनेस को जो लोग चूज करते हैं, वो लेफ्ट हैंड पाथ है। और वो जो पाथ है ना वो प्रोटेक्टेड होता है दूसरों से, वो अपने आप को दूसरों से स्पेशल समझता है बेसिकली, तो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखता है। इनफैक्ट उसके उसकी जो टीचर्स है ना वो भी उसको प्रोटेक्टेड रखते हैं। और क्योंकि वो उसने अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो इतना ज्यादा डिग्री का किया। अब सोचो ना, खुद की सेवा आपको 95% खुद की सेवा करनी है। जो 95% खुद की सेवा कर रहा है वो अपने आप को शार्प रखेगा ना, वो अपने आप अपने माइंड में आप एक गोल लेके चलेगा कि मुझे इस रास्ते पे ही चलना है, तो वो काफी अपने अपने रास्ते को बहुत खुद भी प्रोटेक्ट करता है, उसको प्रोटेक्शन भी उतना ही मिलता है। Those upon the right hand path have no such protection against other cells, for upon that path the doughty seeker shall find many mirrors for reflection in each other self is it encounters। और जो राइट हैंड पाथ है, जो दूसरों की सेवा का रास्ता है, जो दूसरी औरत है जो पूरी तरह से कपड़ों में है, उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि जो सीकर है, जो खोजी है, वो दूसरों को एक मिरर की तरह दिखता है। उसमें दूसरों में भी सीखने के लिए मिलता है, तो दूसरों से उसको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है जैसे इसको जरूरत है। तो जो इंसान अपने दिमाग में किस तरह का पोलराइजेशन कर रहा है उसके हिसाब से जो दूसरों की सेवा के रास्ते पे है उसको कोई प्रोटेक्शन भी नहीं होता, वो कभी भी नेगेटिव में भी स्विंग कर सकता है, क्योंकि उसको इट्स नॉट अ प्रोटेक्टेड पाथ, क्योंकि आपको वहां पे फ्री मिल रही है। जब आपके पास पूरी तरह से फ्री विल है तो आपको प्रोटेक्शन भी नहीं मिलती, क्योंकि आप दूसरों से सीख ही रहे हो, दूसरा भी आपका एक आईना है, एक मिरर है ना। सो दिस वाज व्हाट रा वाज सेइंग हियर। तो ये जो रिश्ता है ना, उस इंसान का जो हाथ ऐसे क्रॉस करके खड़ा है और वो जो दो औरतें हैं उसके पास, उनका जो डायनामिक रिश्ता है वो दर्शाता है पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी। इसमें कोई क्वेश्चन है? Was I able to explain this properly? Anyone? समझ में आई है चीज? हाँ, ट्री का जो एग्जाम्पल आप दिए थे वो, अच्छा वो क्या कहते हैं, वो जो समझ, माइंड के ऊपर लेवल का एग्जाम्पल ऐसा है दे रहे थे। वो ट्री ऑफ माइंड का जो इमेज है ना, याद है तुमको? हाँ हाँ हाँ, ओके। ओके, वेट अ सेकेंड। ट्री ऑफ द माइंड कहाँ से ला निकालो अपने? ट्री ऑफ द माइंड कोई भेज सकता है ट्री ऑफ द माइंड का इमेज? कैन समवन, हाय मीनाक्षी जी, कैन समवन सेंड मी दैट इमेज ट्री ऑफ द माइंड का? वैशु, ओके ओके, I don't know where it is. किसी को कुछ बोलना है? Was I able to explain this properly? या कुछ मुझसे मिस हो गया है तो प्लीज प्लीज गो अहेड। हाँ ये रहा, ओके। दिख रही है इमेज? हेलो, ये इमेज दिख रही है? हाँ हाँ, काफी बेहतर दिख रहा। अब आपका जो मन है वो मन एक पेड़ की तरह है, ठीक है? ये आपका चेतन मन है, जो लीव्स है वो चेतन मन है, ये जो ट्रंक है ये आपका इंट्यूशन है, ठीक है?
सिक्स सेंस जिसे बोलते हैं। और ये यहाँ तक आता है पर्सनल अनकॉन्शियस माइंड। जो इंसान अपने इस मन के समंदर में सिर्फ यही तक गोता लगाता है ना, इसी इसी लेवल तक, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो एक, क्या बोलते हैं, वो उसका जो चेतन मन है, अचेतन मन है, वो एक अब्यूज्ड औरत की तरह है। जो प्रोस्टिट्यूशन होते हैं ना, उनको रफली हैंडल किया जाता है, ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जाता। उस तरह से उसको देखा जा सकता है कि वो मिसयूज मिसयूज किया हुआ है, उसका अब्यूज किया हुआ है ठीक से। जिस उसके अंदर जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल उसके अंदर का निकाल निकल ही नहीं रहा है ना, किसी भी तरह से उसका अपने अचेतन मन का यूज किया गया है। तो ये वो वाला एंटिटी है। और जो एंटिटी अपने मन में डीपली गोता लगाता है ना, यहाँ तक चला जाता है, आर्केटिपिकल माइंड, कॉस्मिक माइंड तक चला जाता है, तो उसको जो है एक अच्छा सा उसका उसका रिश्ता बनता है। उसके अचेतन मन का और चेतन मन का एक बहुत अच्छा रिश्ता बनता है, जैसे दो जोड़ी जोड़ी बन जाती है। दो प्यार करने वालों की जो जोड़ी है ना, वो एक प्रेम संबंध ही है, कि अब मेरा अचेतन मन का और अचेतन मन का प्रेम संबंध है, वो एक कोर्टशिप है। तो उस तरह से देखा जा सकता है उसको। तो ये स्पिरिट कॉम्प्लेक्स जो पिक्चर में दिखा था, वो भी वो क्या सबसे डीपर लेवल में है, या फिर एक तरह से वो ऑफ एक्सपेंडेड कोर्स रूप में? डीप लेवल पे है। ऑफ कोर्स आपके मन के डीप में जाओगे तो आपको आपकी आत्मा दिखेगी ना। स्पिरिट कॉम्प्लेक्स वहीं पे तो है, अचेतन मन के अंदर ही तो है, आप डीपली जाओगे तो। ओके, आगे बढ़े या यहीं रोकना है? है, ये लंबा चैप्टर है। ये इतना इतना पढ़ लेते हैं, चलो। Service to others in practice. Practicing tolerance is integral to the positive path. In tolerance, one gives the other the space to be themselves and express themselves. But as one polarizes more positively, the high regard for free will opens the heart to seeing the Creator in the self and in the other, and to knowing these are one. And in that oneness is unconditional love. Love that radiates, love that gives without expectation of return, love that melts the illusionary conceptual boundaries of individual entity. The more one advances upon the positive path, the more the blockages are removed from the heart, the more unconditional and universal that love becomes. Wow. तो पेशेंस रखना, टॉलरेट करना, टॉलरेंस को प्रैक्टिस करना, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दूसरों की सेवा के रास्ते पे निकलने वाले इंसान के लिए। क्योंकि जब आप सहते हो ना, आपकी सहनशीलता जिसे कहते हैं, वो आपको एक स्पेस प्रोवाइड करती है अपने आप को और दूसरों को एक्सप्रेस करने के लिए। दूसरों को एक स्पेस मिलता है ना। और जैसे एक इंसान पोलराइज होता है पॉजिटिवली, पॉजिटिव चुनाव जो करता है, उसका झुकाव बनने लगता है पॉजिटिवली, तो फिर वो दूसरों की सेवा, दूसरों की फ्री विल को बहुत ऊपर रखने लग जाता है। और फिर वो अपना जो हार्ट है, अपना जो दिल है, वो खोलता है, और हर एक इंसान में उसको वो क्रिएटर दिखने लग जाता है, खुद में भी और दूसरों में भी। और इसी को उसको समझ में आता है कि यही एकता यही है, दिस इज द वन, है ना, द वन इनफाइनाइट क्रिएटर, कि सब लोग एक है। और उस एकता में, उस वननेस में अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल प्रेम है। वो प्रेम जो दूसरों के ऊपर बरसता है, रेडिएट होता है, दूसरों की तरफ जाता है। वो प्रेम जिसको बिना किसी इच्छा के, बिना किसी वापसी के आप देते हो, कि मुझे, मैं आपको प्रेम दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो मेरी इच्छा नहीं है, मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है आपसे। आप मुझसे प्यार करो या ना करो, हम आपसे प्यार करेंगे। वैसा वाला प्यार है। ये वो प्यार है जो हर इल्यूजन, हर भ्रम को, जो भी आपकी, जो आपके बाउंड्रीज अपने अपने मन में बना के रखी है अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के, है ना, कि मैं इस धर्म से हूँ, इस जाति से हूँ, इस कंट्री से हूँ, उनको धीरे धीरे मेल्ट करने लगता है। आपका प्यार जो है सबके लिए हो जाता है। फिर वो आपके धर्म का नहीं है, आपके देश का नहीं है, वो दूसरे दुश्मन देश का है, फिर भी उसके लिए आपको प्यार आएगा। वो वैसा वाला प्यार है। और जितना पॉजिटिव रास्ते पे, सकारात्मक रास्ते पे चलने वाला जो इकाई है, जितना एडवांस होता जाएगा, उतने उसके जो ब्लॉकेजेस है, वो हार्ट पे जो उसके ब्लॉकेजेस है, वो खुलने लग जाएंगे धीरे धीरे, है ना, सुलझने लग जाएंगे। और उतना वो अनकंडीशनल और उसका सार्वभौमिक प्रेम जो है सार्वभौमिक बन जाएगा। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं ना, वासुदेव कुटुंबकम, इस पूरी पूरी दुनिया ही मेरा
फैमिली है, सोसाइटी पे प्यार आता है, हर इंसान पे प्यार आता है, फिर वो पाकिस्तानी हो या पैलेस्टीनियन हो या इजरायली हो, प्रेम का हक सबको प्रेम का हक है. This love also contains within it a sensitivity to suffering. How the service to others entity responds to suffering is something that evolves as they progress along the spiritual path. But at base, there is a compassion for the suffering of others, coupled with the desire to help alleviate suffering on one level or another, whether through direct action, the beaming of love and light, or as we will examine, the radiation of self realization. तो ये जो प्रेम है ना, उसके अंदर एक सेंसिटिविटी भी है, दूसरों की दूसरों का जो सफरिंग है उसको लेके सेंसिटिविटी है कि सामने वाला को अगर परेशानी हो रही है, पीड़ा में है, तो उसको आपको भी अंदर से पीड़ा हो रही है, तो उसको सेंसिटिविटी कहते हैं. तो वो भी उसके अंदर बहुत होता है वैसे वाले प्रेम में. और जो दूसरों की सेवा के रास्ते पे जो इकाई है, वो फिर ऐसे सफरिंग को रिस्पॉन्ड भी करता है, वो उसको हेल्प करने की कोशिश करता है, और वो जो रिस्पॉन्ड है उसका और इवॉल्व होने लगता है, प्रोग्रेस होने लगता है, जैसे वो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आध्यात्मिक रास्ते पे चलने लगता है, उसका वो रिस्पॉन्स भी उतना ही इवॉल्व होने लगता है. लेकिन उसका जो बेस है उसमें सहानुभूति है, दूसरों को लेके, दूसरों की पीड़ा को लेके, और उसके साथ साथ सहानुभूति भी है, उसके साथ साथ वो इच्छा भी है उसकी कि सामने वाले का जो पीड़ा है, दुख है, उसको हटाया जाए, उसको कंफर्ट में कैसे ला सकते हैं, उसकी पीड़ा को हम कैसे दूर कर सकते हैं, वो भी एक इच्छा है. तो सहानुभूति और इच्छा, दूसरों की सेवा करने की इच्छा, वो साथ में ही होती है, कपल्ड होती है. फिर वो इस तरह से जो उसकी इच्छा है दूसरों की पीड़ा कम करने का, वो या तो फिर वो डायरेक्ट एक्शन लेके करे, या फिर सिर्फ अपने प्रेम और प्रकाश को बीम करता रहे, उसके ऊपर अपना लव एंड लाइट भेजता रहे, या फिर अपने रियलाइजेशन को दूसरों के, अपना रियलाइजेशन, उसको जो रियलाइज हुआ है, उसको जो समझ में आया है, सेल्फ लव, प्रेम, दूसरों का प्रेम, वो फिर दूसरों को सिखाए, अपने आप को रेडिएट करे उस तरह से. तो ये है. टॉलरेंस का मतलब एक तरह से झेलने का क्षमता हो गया. टॉलरेंस होगा उसके अंदर. जब आप दूसरों को, एक दूसरे के प्रति टॉलरेंट होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा देश, मतलब इंडिया है, इंडिया में क्या बोलते हैं उसको, इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, और सारे एक दूसरे को लेके टॉलरेंट है ना, कि अगर ईद है तो कोई अगर ईद मना रहा है रास्ते पे, तो लोग टॉलरेंट है उसको लेके, उसको रिस्पेक्ट करता है कि चलो आपका फेस्टिवल है, हम उसको आपके धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह से उसको टॉलरेंस बोलते हैं. या फिर आप किसी और कंट्री में हो और आप अपनी रिलीजियस चीजों को करना चाहते हो, और आप फ्रीली कर पाते हो, इसलिए क्योंकि वो देश उस चीज के लिए टॉलरेंट है, उसको टॉलरेंस बोलते हैं, कि आप दूसरों को लेके कितना आपके अंदर पेशेंस है, कितना आपके अंदर टॉलरेंस है. आप वो स्पेस देते हो लोगों को ना, कि सामने वाले को आप स्पेस दे रहे हो कि वो भी अपना जो रिचुअल है, अपना जो सेलिब्रेशन है वो कर सकता है, आई एम गिविंग यू दैट स्पेस. तो टॉलरेंस से वो स्पेस होता है. वरना आप इनटॉलरेंट जो लोग हैं ना, जो कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है ना, जैसे इटली वगैरह वगैरह में है, नॉट इटली, फ्रांस में वगैरह है, बुर्खा नहीं पहनने देते, बुर्खा हटाने के लिए बोल देते हैं लड़कियों को. दैट इज इनटॉलरेंस. आप स्पेस ही नहीं दे रहे हो लोगों को अपनी फ्री विल को एक्सपीरियंस करने का. उसकी इच्छा है ना, उसको हिजाब पहनना है, बुर्खा पहनना है, वो उसकी इच्छा है, आप क्यों उसको पीछे पड़े हो कि नहीं पहनना है, हटाओ इसको, ये करो वो करो. सो दैट इज इनटॉलरेंस. सो यू हैव टू बी टॉलरेंट दूसरों के जो मान्यताएं हैं, दूसरों की जो भी धर्म है, उसको लेके आप कितना टॉलरेंट हो. ये एक एग्जाम्पल है, जो टॉलरेंस का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. तो इसी को टॉलरेंस बोलते हैं. और जब आप टॉलरेट करते हो तो फिर आप दूसरों को अपनी स्वतंत्र इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए स्पेस देते. ओके, तो आज यहीं पे रुकते हैं, काफी हैवी हो गया है. पेज नंबर 342. ओके, 342 याद रखना. 280 हो गया ना. ओके, किसी के कोई क्वेश्चंस हैं क्या, कुछ समझ में आया, कुछ बोलना है इस बारे में, प्लीज गो अहेड. सर्विस ऑर्डर से तरह से वो ग्रीन रे का ही पाथवे हो गया.
पूरी तरह से। मीनाक्षी जी, आपको कुछ बोलना है? एनीथिंग दैट यू वांट टू पुट? प्रियंका, निखिल, अर्चना जी। आप टैरो पूरा सीखे हुए हैं? टैरो नहीं सीखी हूँ, आर्केटिपिकल माइंड पढ़ा है बहुत हद तक। माइंड और बॉडी हाँ। कॉम्प्लेक्स मेरा आर्किटेक्ट का हो गया है। स्पिरिट कॉम्प्लेक्स बाकी है, पूरा स्पिरिट कॉम्प्लेक्स बाकी है, वो समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। वो थोड़ा होल्ड पे है फिलहाल। तो हाँ। माइंड और बॉडी का हो गया। हम आगे जब करेंगे ना आर्किटाइप्स और मजा आएगा। ये कार्ड पढ़ते वक्त मजा आया, द वे इट इज, मतलब हाँ, उसका काफी बेहतर है। सिस्टम है। वो जब हम सुलझाते हैं सिंबोलिज्म को कि ये औरत का क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, तो वो मजा आता है सुनने में, समझने में। जब आपको एक अवेयरनेस आ जाती है, ओ इसका मतलब ये था, तो अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता कामदेव की स्टोरी की तरह लग रहा है। कामदेव की है, सेम स्टोरी। स्टोरी है। अच्छा, ओके। तो तपस्या करता ना कोई भी साधु, तो कामदेव एक एक बाण मारता है उसके सामने, एक अप्सरा डालता है। हाँ, ऐसा ऐसा ही कुछ है। उससे काफी ज्यादा डीप है ये, हम्म। काफी ज्यादा डीप है। तो एक इंसान, वो दो रास्ते पे खड़ा हुआ है, क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है, या तो वो राइट हैंड पे चला जाए तो लेफ्ट हैंड पे चला जाए, उसकी इच्छा है, वो चॉइस वहां पे कर रहा है। हम्म। और जो नेगेटिव है, इसलिए मैं बोलती हूँ ना, नेगेटिव जो चीज है ना भटकाने बहुत की। ज्यादा सिडक्टिव इसलिए होती है क्योंकि आप देखो ना, लोगों को नेगेटिव चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है। ये वॉर वॉर काफी सिडक्टिव चीजें हैं, लोगों को अच्छा लगता है। इन सेडिस्ट, वो जो मेंटल नार्सिसिस्ट सेडिस्ट पर्सनालिटी है ना लोगों को, हम्म। अंदर वो इनहेरेंटली है। क्योंकि और क्योंकि उनका वो बोलिए बोलिए, सॉरी। हाँ, नहीं, बोलो बोलो। नहीं, क्योंकि सब सब जगह से आई मीन सब प्रोग्रामिंग हो गया ना, टीवी, फोन, एवरीथिंग, सब जगह से वही नेगेटिव नेगेटिव चीज है ना, फट से अट्रैक्ट हो जाते हैं और बचपन से सीखते हैं, हम्म, वो प्रोग्रामिंग से अलग क्विकली बात है। एडेप्ट हो जाते हैं। प्रोग्रामिंग अलग बात है, सामने वाला आपको प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन आप प्रोग्राम हो भी तो रहे हो। हम्म। हो रहे हो ना, आपको भी अच्छा लग रहा है। तो वो सिलेक्टिव हम्म। नेचर जो है ना नेगेटिव रास्ते का, वो है क्योंकि उसमें मटेरियल चीजें इन्वॉल्व है ना, पैसा है, शोहरत है, हम्म। फेम है, और बचपन से यही सिखाया जाता है कुछ। यू नो। जो कोई अभी फॉर एग्जांपल जो फेमस इंसान है कोई, ठीक है, सिंगर पकड़ लो, कोई बहुत बड़ा सिंगर है, तो उसको इस चीज में भर्ती किया जाता है ना, उनका जो इल्यूमिनाटी का है, तो उसको क्या, उसको वो देते हैं ना वो लोग, क्या बोलते हैं उसको, मटेरियल पोजेशन मिलता है, सब चीज देते हैं। टेम्पटेशंस होते हैं उसके पास, नेम फेम। जो चाहिए वो मिलता है, जितना पैसा चाहिए, जितना ब्यूटी चाहिए, जितने लोग, उस जितनी लड़कियां उसको चाहिए वो मिलती है। एंड यू नो इट्स लाइक दे सब कुछ मिल रहा है, जो मटेरियल चीजें सब कुछ मिल रहा है, तो वो नहीं छोड़ेगा उस चीज को ना। वो इट इज लाइक भ्रम में वो उसको सब सही लग रहा है, हम्म। ओ ड्रग्स में मिल रहा है, लड़कियां भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, शोहरत भी मिल रही है। हनी सिंह को अगर आप पकड़ो, हनी सिंह यो यो हरी सिंह, वही वही एकदम मुझे वैसे ही याद। करता है। उसके गाने उसी भी ने वैसे पूरे समाज की वाट लगा दी। जब से ही। उसने एंट्री मारा है ना इंडस्ट्री में, तब से ये पूरा का रिकॉर्डिंग चल पूरा रहा है, but have दारू। said I will edit this part. I will edit it. पर ओके। I didn't want you to take anybody's name क्योंकि YouTube पे जाएगा ना। So अच्छा। ये है कि any famous person आप देख लेना, they get recruited into the Illuminati and all those system very easily. This is the main reason. और जो पॉजिटिव रास्ता है ना, दूसरों की सेवा का रास्ता है, वो देखना प्रोटेक्टेड नहीं है बिल्कुल, उसको कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। कोई आपको नहीं बोल रहा है कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा, चलो आप दूसरों की सेवा करो। ऐसा कोई नहीं है क्या ऐसा कोई? कोई ऐसा साधु है, मॉन्क्स है जो आपको बोलते हैं कि चलो मैं आपको आपकी कुंडलिनी जागृत करवा दूंगा, चलो दूसरों की सेवा करते हैं? ऐसा कोई नहीं करता। आप अपने अपने रास्ते पे इच्छा से चलते हैं। सो ये डिफरेंस है, दूसरों की सेवा का रास्ता और खुद की सेवा का रास्ता। दूसरों की सेवा हम अपनी इच्छा से चुनते हैं,
हमारे सामने भी तो ये सारे टेम्पटेशंस होते हैं, हमारे सामने भी तो ये सारी नेगेटिव चीजें होती है, लेकिन उनको साइड में रख के कि नहीं मुझे दूसरों की सेवा करनी है, तो एक एक डायरेक्शन हम चलते रहते हैं। तो वो इसीलिए वो रास्ता इतना डिफिकल्ट है, और इसीलिए उसका जो क्राइटेरिया है उसको कम किया है, 51% किया है। मतलब खुद की सेवा से 1% ज्यादा, 2% ज्यादा, कि आप खुद की भी करो, नो प्रॉब्लम, आपको जो आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, सब करो, लेकिन दूसरे की सेवा 2% ज्यादा दूसरों की सेवा कर लो। इसीलिए वो परसेंटेज इतना कम है। और क्योंकि इन सब चीजों में फंसना इतना आसान है, इसलिए उनका क्राइटेरिया हाई कर दिया है कि करना है पर 95% करके दिखाओ तभी आप ग्रेजुएट होंगे, तब तक नहीं। सोचा अगर वो क्राइटेरिया 50% का होता, वो भी 51% का होता, तो सारे के सारे नेगेटिव ही निकल लेते फिर तो इसीलिए उसको, उसका जो कट ऑफ है ना, मार्क्स जो बोलते हैं ना हम लोग 10th स्टैंडर्ड में, हमारे जो कट ऑफ होता था, वो 95% का कट ऑफ इसलिए रखा हुआ है। पासिंग मार्क्स 51% दूसरों की सेवा के लिए कम है, क्योंकि वो करना आसान, वो करना मुश्किल है, इसलिए उसका पासिंग मार्क्स कम कर दिया है। लेकिन वो करना आसान है, खुद की सेवा करना आसान है, इसलिए उसका हाई कर दिया है कि कितना ही कर लोगे, कर करके कितना ही कर लोगे। अपने इमीडिएट इंसान के लिए तो आपको सहानुभूति होगी ही ना, कितना भी इविल इंसान क्यों ना हो, किसी एक से तो प्यार करेगा ही ना वो, मतलब अपने अलावा अपने माँ से करेगा, या अपनी बीवी से करेगा, अपने बच्चों, किसी से तो करेगा। और जब वो दूसरों से प्यार करने लग जाएगा तो वो 95% उसको मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। 95% मार्क्स मिलने के लिए उस इंसान को कितना कितना क्रूअल होना होगा। वो किसी और से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है, तो इसलिए वो मार्क्स इतना रखा हुआ है। इल्यूमिनाटी का प्रोटेक्शन एक तरह से आसुरी दीक्षा बोल सकते हैं उसको हिंदी में। क्या बहुत है? ज्यादा वो अपना कर्म कर रहे हैं, उनको भी कुछ नहीं बोल सकते, लोग मांग भी तो रहे हैं ना। वो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि लोगों को चाहिए। अगर लोग मना ही कर देते, डिमांड नहीं होगा तो सप्लाई कहाँ से होगा? लोग नहीं मांगेंगे तो अपने आप डिजोल्व हो जाए, उनको उनकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन लोगों को चाहिए ये सारी चीजें, इसलिए वो एग्जिस्ट करते हैं। तो उनको ब्लेम करके या उनको बोल के कि हाँ ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं, उनको जो आता है वो कर रहे हैं। यहाँ पे लोग जो है ना, जो इंसान तीसरी घनत्वता का जो इकाई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको किसके रास्ते पे चलना है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं, वो पूरा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो किस तरह की चीजें मांग रहा है, उसकी कॉलिंग किस तरह की है। आज का टॉपिक मीनाक्षी जी, सर्विस टू अदर्स, काफी लंबा है वो तो, मैंने दो पेजेस ही करे हैं अभी। काफी निकला उसमें, उसी में वो टैरो, सॉरी, आर्किटाइप का वो निकला 98 सेशन 98.5 में। वो जो पोटेंशिएटर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड का जो कार्ड है ना, वो समझा रहे तेरा, तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन। आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं देखा वो। हाँ हाँ, लेट समझ में आता है कि एक्चुअली क्या चाहिए और चॉइस कैसे बनानी है। मकड़ी का जाला है ना, मकड़ी के जाले में फंसे हुए हैं लोग, उससे बाहर निकल के ही तो चॉइस कर सकते हैं। लेकिन हमारे हमारे तुलना में, हम जो मिलेनियल्स हैं, हमारे तुलना में जो नई जनरेशन आ रही है ना, बहुत फटाफट चॉइसेस कर रही है लोग। जेंजी के बाद वाली जो 2000 में पैदा हुए ना, काफी, मतलब इतनी कम उम्र में एनलाइटेंड है ये लोग, इतने कम उम्र में अवेयरनेस है इनके अंदर। मैं उनके, आई आई वाज दैट एज, आई वाज सो नाइव कि पागल हरकतें, मेरा मतलब शॉपिंग वॉपिंग खत्म नहीं होता था। बट दे आर सो वाइज, सो मच विजडम है उनके अंदर। पुराना पीढ़ी थोड़ा सा अड़ियल ज्यादा है, बदलाव को लेके वो रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जल्दी बदलाव को राजी नहीं होते। नया जनरेशन जो भी है उसमें समझने का एक तो है कि एक्सेप्टेंस उनके भीतर है, अगर कोई लॉजिकली समझाने का भी कोई कोशिश करे। एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस है उनके अंदर, टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। यही है, टॉलरेंस होना जरूरी है।
ओके चलो लेट्स क्लोज इफ नो क्वेश्चंस। अच्छा था सेशन, नेक्स्ट ट्यूसडे को आगे का करते हैं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you.